हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम लोग विज्ञान में एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसको आप लोग जानते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, लेकिन जब कोई आपसे पूछ लेता है साथियों तो आप बिल्कुल बता नहीं पाते हैं। तो आज वह टॉपिक कौन सी है साथियों? वह टॉपिक है मोशन, जिसको आप लोग गति कहते हैं। तो साथियों, आज हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको साथियों इंग्लिश में मोशन कहते हैं। मोशन किसे कहते हैं यह बात समझना आवश्यक है। साथियों, गति किसे कहते हैं, इसको आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? गति क्या है? तो साथियों, अगर आपको बताया जाए, गति किसी वस्तु की अवस्था है। क्या है साथियों? अवस्था है। क्या है साथियों? अवस्था है, या किसी वस्तु की स्थिति है। क्या है साथियों? इसको आप लोग स्थिति भी कहते हैं। तो साथियों, अवस्था के आधार पर कोई वस्तु कितने प्रकार की होती है? तो साथियों, अवस्था के आधार पर कोई वस्तु दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है साथियों, जिसमें पहले वस्तु है गतिज वस्तु, जिसको आप गति कहते हैं। इसी को साथियों गतिज भी कहते हैं, एक ही चीज है। और दूसरी अवस्था है साथियों स्थिर अवस्था। क्या होती है साथियों? स्थिर अवस्था होती है। तो साथियों, आप समझते हैं गति किसे कहते हैं। तो साथियों, आप लोग जानते हैं जब कोई वस्तु चलती रहती है तो उसको हम लोग बता देते हैं कि वह गतिज अवस्था में है या गति अवस्था में है। लेकिन साथियों, सही परिभाषा इसकी कैसे होती है, आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आप लोग तो जानते हैं समय परिवर्तन है, यह रुकने वाला नहीं है। तो साथियों, इसको हम समय के अनुरूप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, गति क्या है। तो साथियों, जब किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन होता रहता है साथियों, तो उसको हम लोग गति अवस्था कहते हैं। तो साथियों, आइए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो साथियों, ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन होता है, उसको साथियों हम लोग गति कह देते हैं। तो साथियों, इसको तो आप समझ ही गए होंगे कि गति क्या है। तो साथियों, ऐसी वस्तु जिसमें समय परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन होता है साथियों, उसे गति कहते हैं। तो साथियों, बिल्कुल इसी का उल्टा कर दें, जिसमें समय परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन न हो, उसे स्थिर अवस्था कहते हैं। तो साथियों, इसको भी लिख लेते हैं। तो साथियों, इसकी परिभाषा कैसे आप व्यक्त करेंगे? जिसमें समय परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन न हो, उसे क्या कहेंगे साथियों? स्थिर अवस्था कहेंगे। तो साथियों, यह तो हमें समझ में आ गया कि अवस्था कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, अवस्था दो प्रकार की होती है, एक स्थिर अवस्था, एक गतिज अवस्था। तो साथियों, अब तो यह हमें समझ में आ गया कि स्थिर अवस्था किसे कहते हैं, गतिज अवस्था किसे कहते हैं। तो साथियों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस समय मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो साथियों, क्या जो वस्तु हम स्थिर अवस्था में देखते हैं या गतिज अवस्था में देखते हैं, क्या वह वास्तव में स्थिर अवस्था में होती है? क्या वह हमें प्रतीत होती है? तो साथियों, प्रतीत होने का मतलब क्या है यहाँ पर? पहले तो ये समझ लीजिए, क्या वह हमको महसूस होती है या हमको जो लगता है वही उसी चीज़ को हम प्रतीत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, इस बात को एक उदाहरण की मदद से समझा जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगी। तो साथियों, आप लोग तो ट्रेन में यात्रा किए होंगे, हम मान के चल रहे हैं सब लोग किए होंगे। तो साथियों, अगर आप किसी ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो साथियों, आप मज़ा तो लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने देखा है जब आप ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रहे होते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, तो साथियों आपको क्या लगता है कि जो आपको घर दिखाई पड़ते हैं, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं या और कोई वस्तु दिखाई पड़ती है साथियों, वह सभी पीछे की दिशा में गति करती रहती है। और साथियों, ठीक उसी समय में आप देखिए ट्रेन के अंदर
कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है जो आपके बगल में बैठा है या आपके सामने वाली सीट पे बैठा है साथियों, वह आपको स्थिर अवस्था में लगता है। और साथियों उसी समय अगर देखा जाए जो ट्रेन है वह भी स्थिर अवस्था में प्रतीत होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों? इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई वस्तु चल रही है, क्या है साथियों? चल रही है। तो साथियों चलती वस्तु से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो वस्तुएं वास्तव में स्थिर होती हैं वह भी हमको चलती हुई नजर आती हैं साथियों। एक अच्छा सा उदाहरण ले ले जो आपको सुनते ही तबीयत खुश हो जाए। तो साथियों वह टॉपिक क्या है साथियों? जब हम ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं तो अधिकांश पूछ लेते हैं बगल वाले से, अरे भाई कौन सा स्टेशन आ गया? तो साथियों अब थोड़ा सा सोचिए, क्या स्टेशन चलता रहता है जो आ जाता है? नहीं साथियों, स्टेशन तो चलायमान तो होता नहीं है। वास्तव में क्या होता है साथियों? वह ट्रेन चल रही होती है। अगर साथियों इसी समय, इसी अवस्था में, इसी परिस्थिति में अगर पूछ लिया जाए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ट्रेन में बैठा नहीं है, ट्रेन में बैठा नहीं है, वह जो है ट्रेन को देख रहा है जो चल रही है, अगर उससे पूछा जाए भैया क्या पेड़ पौधे चल रहे हैं? जो ट्रेन के आदमी बैठा है वह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो साथियों जब कोई वस्तु चल रही होती है और जो देखने वाला होता है वह उस वस्तु में नहीं होता है, वह उससे दूर होता है, तो वह क्या कहेगा साथियों? वह बोलेगा कि पेड़ पौधे, वस्तु, घर, स्टेशन ये सभी रुके हुए हैं और चल रही है। तो क्या चल रही है? ट्रेन चल रही है। तो साथियों अब हम कैसे समझेंगे कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है? तो साथियों इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है साथियों? पहली अवस्था में आपने क्या देखा? क्या देखा साथियों? आपने ट्रेन के बारे में देखा, ट्रेन के बारे में देखा। और साथियों इसमें आपने क्या देखा? जब कोई वस्तु ट्रेन वाला व्यक्ति है, ट्रेन वाला व्यक्ति है या वस्तु को क्या करेगा? वस्तु को जो है गतिज अवस्था में देखेगा, गतिज अवस्था में देखेगा। और जो ट्रेन के बाहर वाला व्यक्ति है, ट्रेन के बाहर का व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, तो साथियों ट्रेन के बाहर वाला व्यक्ति जो है वह वस्तु को क्या करेगा? वस्तु को स्थिर बताएगा और ट्रेन को गतिज अवस्था में बताएगा। तो साथियों इसका मतलब क्या हो गया? क्या वो ट्रेन वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या ट्रेन के बाहर वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है? तो साथियों आपको बताया जाए दोनों लोग सही कह रहे हैं। तो साथियों इसका मतलब क्या है? अगर दोनों व्यक्ति सही बोल रहे हैं तो वास्तव में क्या है? पहला व्यक्ति सही बोल रहा है या दूसरा व्यक्ति सही बोल रहा है या वास्तविकता क्या है? तो साथियों आपको सही कारण बता दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो साथियों सही कारण इसका क्या है? तो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है साथियों, या देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है या उसकी अवस्था में निर्भर करता है। तो साथियों किसके ऊपर निर्भर करता है साथियों? वह देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है साथियों, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जिसको आप लोग क्या कहते हैं साथियों? ये पहले और दूसरे व्यक्ति को ही साथियों हम लोग विज्ञान की भाषा में प्रेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्रेक्षक कहते हैं। साथियों फिर से एक बार समझ लीजिए प्रेक्षक क्या है। तो साथियों कोई वस्तु को जो ऑब्जर्व कर रहा है, महसूस कर रहा है, देख रहा है, व्याख्या कर रहा है साथियों, वही विज्ञान की भाषा में प्रेक्षक कहलाता है। अधिकांश साथियों 99% आप समझ लीजिए कि जो प्रेक्षक होता है वह कोई व्यक्ति होता है। साथियों आज हम लोग टेक्निकल के एज में यह भी समझ लें कि जो प्रेक्षक होता है साथियों वह जो है कैमरे के रूप में भी हो सकता है। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दिया जाए जो व्यक्ति महसूस कर रहा है, देख रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेक्षक कह देते हैं। तो साथियों इसका आशय क्या हो गया? इसका आशय यह हो गया साथियों कि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है या प्रेक्षक के ऊपर निर्भर करता है। तो
तो साथियों एक दूसरा उदाहरण ले लिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो साथियों एक बार इसको जो है नोट कर लेते हैं और स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए, फिर इसके बारे में बहुत ही रोचक चर्चा करेंगे साथियों, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। साथियों इसको मिटाया जाए। साथियों आप लोग तो प्रतिदिन धूप तो देखते ही होंगे, और धूप आती कहाँ से साथियों? तो अगर यह पूछा जाए तो यह तो बिल्कुल आसान सब जवाब होगा इसका। साथियों आप लोग जानते हैं सूर्य से प्रकाश आता है। तो साथियों सूर्य से प्रकाश आता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो साथियों अगर यहाँ पर अगर मान लें पृथ्वी है, क्या है साथियों? पृथ्वी है। और साथियों अगर हम यहाँ पर मान लें कोई एक क्या है साथियों, ये क्या है? विज्ञान की भाषा में प्रेक्षक है। साथियों ये कोई व्यक्ति हो सकता है जो पृथ्वी पर रहता है। तो साथियों हम लोग भी पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो साथियों अगर आप पृथ्वी से इस सूर्य को देखते हैं तो साथियों आप देखेंगे कि 8 बजे सुबह 8 बजे जो सूर्य है वो साथियों जहाँ जिस अवस्था में होगा वह जो है 12 बजे वहाँ पर नहीं होगा। और साथियों जहाँ पर 12 बजे होगा वहाँ पर अगर हम शाम को 4 बजे देखें तो साथियों वहाँ पर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है साथियों? वह अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है। तो साथियों क्या ये सही है कि जो सूर्य है वह घूम रहा है? साथियों अगर इसकी बात करते हैं तो जब कोई प्रेक्षक पृथ्वी से देखता है तो उस व्यक्ति को सूर्य गतिमान अवस्था में दिखाई पड़ता है। लेकिन साथियों यह बिल्कुल सही नहीं है विज्ञान की भाषा में। वास्तव में सही क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। साथियों यहाँ पर इस विज्ञान की भाषा में सूर्य को स्थिर माना गया है। तो साथियों वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है साथियों सूर्य क्या है? स्थिर है। क्या है साथियों? स्थिर है, रुका हुआ है। अब साथियों और दूसरा क्या है? दूसरा सही क्या है? पृथ्वी जो है गतिमान अवस्था में है, यह तो विज्ञान मानता है साथियों। लेकिन साथियों अब ये बताइए कि जो पृथ्वी वाला व्यक्ति है क्या वह झूठ बोल रहा है? नहीं साथियों वह बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वह जिस स्थान से महसूस कर रहा है उसकी तुलना में क्या हो गया? सूर्य गतिमान अवस्था में है। लेकिन अगर साथियों मान लिया जाए कोई व्यक्ति सूर्य पर से देख रहा है कि पृथ्वी चल रही है या रुकी हुई है, तो इसके लिए क्या कहा जाए साथियों? वैसे तो सूर्य पे तो खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन मान लिया जाए साथियों। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सूर्य पर जो है एक व्यक्ति को ले जाके बिठा दिया। भैया ये प्रेक्षक अब हो गया, ये प्रेक्षक हो गया। साथियों ये दूसरी अवस्था हो गई। तो साथियों इस दूसरी अवस्था में क्या होता है? जब ये सूर्य वाला व्यक्ति देखेगा तो उसको पृथ्वी क्या होगी? पृथ्वी जो है वह गतिमान अवस्था में दिखाई पड़ेगी। साथियों क्या होगा? गतिमान अवस्था में दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी? पृथ्वी दिखाई पड़ेगी। और जो सूर्य है वह जो है उसको क्या दिखाई पड़ेगा? रुका दिखाई पड़ेगा। सूर्य जो है रुका है और पृथ्वी क्या है? गतिमान अवस्था में है। तो साथियों इसका सीधा सा मतलब यह हो गया, या प्रेक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वह प्रेक्षक कहाँ से देख रहा है। तो साथियों वास्तविकता तो यही है कि यह कहना तो बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई वस्तु रुकी अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। साथियों क्यों यह कहना संभव नहीं है? क्योंकि यह पूर्ण रूप से प्रेक्षक के ऊपर निर्भर करता है। साथियों मुझे लग रहा है कि आपकी आज की बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी साथियों। तो साथियों अब हम इसी तरह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने चल रहे हैं साथियों, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। वह टॉपिक कौन सा है साथियों? पहले तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट की मदद से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर देखते हैं अगली टॉपिक कौन सी है जो हम पढ़ने वाले हैं साथियों। साथियों इसको मिटाया जाए।
साथियों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं? तो साथियों, हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं इस गति पाठ में सबसे पहला टॉपिक है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो साथियों, वह क्या है? दूरी। दूरी क्या है साथियों? दूरी तो आप अधिकतर यूज करते हैं कि यहाँ से स्कूल की दूरी इतनी है, स्कूल से हॉस्पिटल की दूरी इतनी है, स्कूल से दुकान की दूरी इतनी है, स्कूल से या घर से होटल की दूरी कितनी है। साथियों, ऐसे शब्द जो है हम प्रतिदिन यूज करते रहते हैं साथियों, लेकिन वास्तव में पूछ लिया जाए किसी से दूरी क्या है तो वह जो है बिल्कुल अक्का बक्का रह जाएगा साथियों। तो साथियों, यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं कि दूरी क्या है। तो साथियों, दूरी क्या है? एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए, जाने के लिए जिस रास्ते का प्रयोग किया गया है साथियों, उस पथ की लंबाई को, उसके पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो साथियों, अगर हम मान लें कि ये जो है पहला पथ है, पहला पथ है, और ये साथियों ये क्या है? दूसरा पथ है, दूसरा पथ है, और साथियों ये क्या है? तीसरा पथ है। पथ का मतलब साथियों यहाँ पर रास्ता से है। तो इसका मतलब साथियों यहाँ पर आपको यह देखने में या महसूस होता होगा कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक की स्थिति को हमने दर्शाया है साथियों, इसके लिए हमने अलग अलग पथों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग रास्तों का प्रयोग किया है साथियों। हमने यहाँ पर तीन पथों का प्रयोग किया है साथियों। आप 3 नहीं 13, 30, 300 करोड़ों रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए साथियों कई रास्ते हो सकते हैं। तो साथियों, जिस रास्ते का हम प्रयोग करते हैं उसकी लंबाई को नाप लें तो साथियों वही रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाएगी? उस दो स्थान के बीच की दूरी कहलाएगी। तो साथियों, इसका मतलब क्या हो गया? दूरी क्या है साथियों? पथ की लंबाई है। तो साथियों, इसका मतलब क्या हो गया? फिर से समझ लीजिए, बहुत ही आसान शब्द में समझ लीजिए साथियों, पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो साथियों, ये दूरी क्या है इसको आपको बता दिया जाए साथियों। यह अदिश राशि है साथियों। इसका जो मात्रक है वह मात्रक क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा साथियों? मीटर हो जाएगा। ऐसा ही यूनिट है साथियों। आपको बता दिया जाए, दूरी से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको आप अधिकांश प्रयोग करते हैं, वह शब्द क्या है साथियों? विस्थापन है। तो साथियों, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन को साथियों डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब विस्थापन क्या है इसको भी समझ लिया जाए साथियों, बहुत ही आसान। दो बिंदुओं की जो निकटतम दूरी होगी साथियों, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो साथियों, फिर से इसको समझ लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जो निकटतम रास्ता होगा उस रास्ते की लंबाई को ही साथियों उस दो बिंदुओं का विस्थापन कहलाता है। तो साथियों, फिर से इसको दूसरे शब्द में समझिए। तो फिर से बताया जाए साथियों, किसी भी दो स्थानों की निकटतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया साथियों? जो विस्थापन है यह भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है। तो साथियों, इसको भी बता दिया जाए, विस्थापन क्या है? निकटतम पथ के लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। साथियों, जो विस्थापन होता है वह बिल्कुल एक सरल रेखा में होता है। कैसे होता है साथियों? सरल रेखा में होता है, सीधी रेखा में होता है। और आपको इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दिया जाए साथियों, जो यह विस्थापन है वह क्या है साथियों? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है, अगर हम यहाँ पर मात्रक की चर्चा कर लेते हैं तो मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा साथियों? मीटर हो जाएगा। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। तो फिर से समझ लीजिए साथियों, इसमें
जो निकटतम रास्ता है, इस दूसरे रास्ते को ही साथियों, इस दूसरे रास्ते को ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसी को साथियों हम लोग विस्थापन कहेंगे। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को निकटतम दूरी है साथियों, ये क्या है, निकटतम दूरी है, इसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। निकटतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और साथियों जो ये दोनों और रास्ते हैं साथियों, ये दोनों क्या होंगे, यह दूरी होगी। तो साथियों इसको आप लोग चित्र के माध्यम से भी देख लिए हैं, परिभाषा के भी माध्यम से समझ लिए हैं साथियों, व्याख्या के माध्यम से भी समझ लिए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था साथियों। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी सदिश राशि है, किसका मात्रक क्या है, या किसकी परिभाषा क्या है, दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो साथियों हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि आप इस दोनों बात को समझिए हैं। तो साथियों अब हम फिर एक इसी प्रकार की चर्चा करने चल रहे हैं जिसको आप लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले दोनों में अंतर क्या होता है या कैसे व्यक्त करते हैं तो असमर्थ हो जाते हैं साथियों। आइए देखते हैं वह टॉपिक कौन सा है। पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं दूसरा टॉपिक कौन सा है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों इसको मिटा दिया जाए, फिर चर्चा करेंगे। तो साथियों क्या आप लोग समझ पाए कि हम किसकी चर्चा करेंगे। साथियों अब हम लोग चर्चा करेंगे चाल की। चाल क्या है साथियों, चाल को आप लोग साधारण भाषा में स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो साथियों चाल क्या है, ये क्या है, कैसे इसको हम लोग बताएंगे कि चाल किसे कहते हैं। तो साथियों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। साथियों आप लोग गणित में भी पढ़े होंगे, चाल का एक सूत्र होता है, चाल बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय। तो साथियों आज इस सूत्र से परिभाषा बनाना हम लोग सीखेंगे, कैसे हम इस सूत्र से चाल की परिभाषा बनाएंगे। तो साथियों अगर हम बात करें इस समय को एक मान लिया जाए, तो साथियों अगर देखा जाए तो यह भिन्न के रूप में है और ये अंश ये हर है। अगर साथियों कोई भी संख्या लिखी है तो उसके बटे हम लोग एक लिख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसको हटा भी सकते हैं। तो साथियों अगर हम मान लें समय क्या है साथियों, समय कितना है, एक है। अगर समय एक है इसका मतलब इसको हटाया जा सकता है। तो एकांक समय में जो चली गई दूरी होती है उसके द्वारा वही क्या होती है साथियों, चाल होती है। तो साथियों इसको फिर से समझ लीजिए क्या होता है चाल। तो साथियों किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसको आप लोग समझ लीजिए। एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं साथियों, चाल कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। चाल का जो मात्रक हो गया साथियों, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक साथियों यहाँ से सेकेंड होता है। तो यहाँ से क्या हो गया साथियों, चाल का जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो साथियों मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो गया। साथियों इसकी दूसरी स्थिति को देखा जाए तो साथियों यह जो है अदिश राशि है। कैसी राशि है साथियों, अदिश राशि है। अब हम लोग इसी से मिलते जुलते एक दूसरे शब्द को लेते हैं, वह दूसरी परिभाषा क्या होगी साथियों, वह दूसरी परिभाषा इसी से मिलती जुलती है साथियों, जिसको आप लोग वेग कहते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है साथियों, वेलोसिटी को वेग कहते हैं। ये वेग क्या है साथियों, यहाँ पर इसको भी बताना बहुत ही आसान है। तो साथियों यहाँ पर एक परिभाषा आप याद रखिए, आपको हमेशा काम आएगी साथियों। ये क्या है, विस्थापन बटे समय। तो इसको साथियों अगर हमने चाल के सूत्र को लिखा और इस एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो वही चीज़ इसी तरह वही नियम वही तरीका यहाँ पर भी लगा दीजिए। एकांक समय में हुए विस्थापन को ही
वेग कहते हैं। या इसको साथियों दूसरे शब्द में भी बताया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है साथियों? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वेग कहते हैं साथियों। अब वेग का जो मात्रक है वह साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ से देखते हैं, विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया, समय का जो मात्रक हो गया सेकेंड हो गया। तो साथियों जो वेग का मात्रक होगा वह चाल के मात्रक के बराबर होगा, अर्थात साथियों मीटर पर सेकेंड के रूप में होगा। तो अब साथियों यहाँ से बात आती है कि जो वेग होगा वह कौन सी राशि है साथियों? तो यह कौन सी राशि है साथियों? सदिश राशि है। तो साथियों यह चाल और वेग में समानता थी, तो दोनों के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन साथियों विस्थापन और दूरी अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या है, चाल और वेग भी अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग बात है। साथियों आप लोग तो समझ रहे होंगे कि हम तो केवल दूरी और विस्थापन, चाल, वेग को ही बता के बात को समाप्त करना चाहते हैं। नहीं साथियों, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज तो केवल आपको बताना था कि आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो साथियों इसी से मिलता जुलता एक दूसरा शब्द है जिसको आप लोग क्या कहते हैं साथियों? त्वरण कहते हैं। इसको भी समझ लीजिए साथियों। इसको जो है इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन कहते हैं साथियों। इसको जो है ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको भी यहाँ समझ लीजिए साथियों। यहाँ से ही यह बात भी आ जाएगी त्वरण किसे कहते हैं। तो साथियों इसको पहले एक बार कुछ मिटा दिया जाए, फिर चर्चा करते हैं। तो साथियों त्वरण की बात यहाँ पर समझ लिया जाए तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो आप तो समझ गए होंगे साथियों। अब बात करते हैं, यही सब से ही त्वरण आएगा। तो साथियों क्या पता चल गया? वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब साथियों अब इसका मात्रक यहाँ से समझ लिया जाए, बड़ा मजा आ जाएगा। तो साथियों वेग का जो मात्रक होगा वह आपने यहाँ से ज्ञात किया, मीटर प्रति सेकेंड। और साथियों फिर यहाँ पर एक समय आ गया, इसका भी मात्रक सेकेंड हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर बटे एक लगा दीजिए। आप समझिए क्या हो गया? एक भिन्न का भिन्न हो गया। इसको सरल कैसे करेंगे? मीटर प्रति सेकेंड, इसको ऊपर वाला भिन्न जो है वैसे रहने देते हैं और नीचे वाला पलट के उसी में गुणा कर देते हैं। तो साथियों क्या हो गया? मीटर को मीटर से गुणा किया मीटर आ गया, सेकेंड को सेकेंड से गुणा किया सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इसका मात्रक क्या हो गया साथियों? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो साथियों त्वरण का मात्रक क्या पता चल गया? इसका मात्रक क्या पता चल गया साथियों? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। साथियों इसी को जो है मीटर सेकेंड की घात -2 से भी प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों ये क्या हो गया? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। और इसका क्या बच गया साथियों? ये कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है साथियों? सदिश राशि है। तो साथियों आज आपको क्या क्या समझ में आ गया होगा? साथियों गति क्या होती है, अवस्था किसे कहते हैं, गतिज अवस्था किसे कहते हैं, स्थिर अवस्था किसे कहते हैं। साथियों कोई वस्तु रुकी है या गतिज अवस्था में है या किसके ऊपर निर्भर करता है, या उसकी स्थिति को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो साथियों यह प्रेक्षक के ऊपर निर्भर करता है। साथियों वस्तु की स्थिति कि वस्तु रुकी है या गतिमान अवस्था में है। साथियों उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद आपने देखा साथियों, आपने देखा क्या देखा? दूरी किसे कहते हैं। और आपने क्या देखा साथियों? विस्थापन किसे कहते हैं। उसके बाद आपने देखा चाल किसे कहते हैं। उसके बाद आपने देखा वेग किसे कहते हैं और त्वरण किसे कहते हैं। साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आप बात को आसान और सरल शब्दों में समझ गए होंगे, और समझ ही नहीं गए होंगे साथियों आपके अंदर पूरा आत्मविश्वास आ गया होगा कि अगर कोई हमसे पूछ ले तो हम तो बिल्कुल आसान शब्द में उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। साथियों चलते चलते एक अनुरोध करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए साथियों। ओके, इसी के साथ साथ चलना चाहते हैं कि बाय बाय, टेक केयर।